काफ़ी दिन हो गए, 6 साल हो गई तैयारी करते हुए लगभग। हुँ। तो बहुत अब कुछ शांति मिली कि हाँ, एटलीस्ट कुछ तो मिला है। और बहुत सा बच्चा को ई बार कोनी सिलेक्शन हो पायो। सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल मैं ही हूँ, हुँ, क्योंकि हुँ। 2018 में मैंने भी आरएस वाला जो दिया था, हुँ, हुँ। फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। 657 रैंक मेरी थी और मुझे कोई सर्विस अलॉट नहीं हुई थी। हुँ, हुँ। लेकिन एक चीज़ होती है, जैसे आपने अगर इंटरव्यू दिया है, आप जिस भी स्टेज पे फेल हो रहे हो, हुँ, तो हुँ। एटलीस्ट आपने क्या कर रखा है, एक एक लेवल आपने अचीव कर लिया है। एक रिजल्ट आयो तो ये खुशी हुई यहाँ पूरी रात यहाँ निकाल दी, नींद नहीं कोनी आई, यहाँ नींद ही खुशी नहीं हो रही है। आई। मैडम बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, जो मेरे पापा ने सपना देखा था ना वो आज पूरा हो गया। वो तो अच्छा। नहीं आज इस दुनिया में। हुँ। एक्स्ट्रा क्लास चलती रहती है। गणित का टीचर नहीं होता है तो ये उपेंद्र इस स्कूल ने बहुत सारी अपनी सेवाएं दी है। प्रिंस कॉलेज सीकर बना दिल्ली का राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर। ग्रेजुएशन के साथ करें आईएएस और आरएएस की तैयारी। प्रिंस कॉलेज सीकर में संपर्क करें। राम राम जी, मैं सृष्टि। आज आपा सुजानगढ़ का माय एक गांव है मोलासी बठे गांव में पड़े है आपने तोलिया सर जठे बेरू जी को मंदिर भी कहो जाए कर भी बठे आगा अठे आपने साथ में भूपेंद्र जी डाका जगह आरएस का मायान 253वीं रैंक प्राप्त हुई है। आपा आज हम बातचीत करेंगे कि आपको संघर्ष की हिसाब से रियो और ये कठिन रही की पढ़ाई करी ही और भाई की चीज को आन सामनो करनो पड़े हो। आपा आज हम बातचीत करेंगे। एक बात और बता दिया कि भूपेंद्र जी डाका ही ये लेब असिस्टेंट की सेवा देता हुआ ही अन आरएस कमाए 253वीं रैंक जो की है वह प्राप्त हुई है। राम राम जी। राम, राम जी, राम, राम। कितनी खुशी हो रही है आज। काफ़ी खुशी हो रही है मैम। वैसे तो क्या है कि काफ़ी दिन हो गए, 6 साल हो गई तैयारी करते हुए लगभग। हम्म। तो बहुत अब कुछ शांति मिली कि हाँ, एटलीस्ट कुछ तो मिला है। चलो बढ़िया है। तो पहली चीज तो आया बताओ कि भाई जी रिजल्ट आयो है तो बहुत सा बच्चा तैयारी करी आ रहे है इसकी और बहुत सा बच्चा को ये बार कोनी सिलेक्शन हो पायो। तो भाई थोड़ा सो ये बताओ कि भाई सीडी बाई सीडी कहाँ चढ़ी और भी के हिसाब से तैयारी करे। अ, इसके लिए मैम सबसे बड़ी बात तो उनके लिए एक सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल मैं ही हूँ, क्योंकि 2018 में मैंने भी आरएस वाला जो दिया था, फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। 657 रैंक मेरी थी और मुझे कोई सर्विस अलॉट नहीं हुई थी। लेकिन एक चीज़ होती है, जैसे आपने अगर इंटरव्यू दिया है, आप जिस भी स्टेज पे फेल हो रहे हो, तो एटलीस्ट आपने क्या कर रखा है, एक एक लेवल आपने अचीव कर लिया है। तो आगे आपके लिए आसान नहीं होने वाली है, मुश्किल नहीं होने वाली है। तो क्योंकि आप आरएस को बहुत बड़ो टारगेट होया करे एक। जी, जी। तो इस आप क्या है मैम, जैसे कि उसको कंटिन्यू रखो कि ठीक है, आपने एटलीस्ट आप प्रीलिम्स में फेल हुए हो तो वो कमियाँ देखो कि मेरे जितने भी मार्क्स आए हैं, कितने मुझे लाने थे। तो थोड़ा-सा अगर अपन खुद को मजबूत रखें, और इसमें पेशेंस वाला तो है ही। आरएस में एक तो टाइम बहुत लगता है, जैसे बता रहा हूँ 2018 की भर्ती थी, उसका रिज़ल्ट 2021 में आया। फिर अब 21 वाली का आज 23 में आया है, तो थोड़ा पेशेंस तो इसके लिए रखना ही पड़ता है और खुद को मजबूत रखें, क्योंकि 21 में हम भी काफ़ी निराश हुए थे, जब रिज़ल्ट नहीं आया था। लेकिन हमें पता था कि एटलीस्ट हम इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो अगर थोड़ी-सी मेहनत और करेंगे, तो हमें और जो हमारी कमियाँ हैं, उनको हम सुधारेंगे, तो अचीव कर ही लेंगे। तो इस बार थोड़ा-सा मतलब हुआ ही है फ़ायदा, 253 रैंक आ गई है और अभी वापस आ रहा है मेंस, तो और देंगे। अच्छा तो और एक चीज और बताओ जी भाई बहुत सा लोग साथ में ही आईएएस और आरएएस अब दोनों की तैयारी ऐसा चाहे कि मैं भी वो भी अचीव कर लिया और यह भी अचीव कर लिया तो साथ में तैयारी करी तो बापा बताओ थोड़ा सा। इसमें मैडम जैसे 2017 में मैंने आईएएस का मेंस दिया था, हम्म। तो अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये सजेशन रहेगा कि अगर आप मान लो आपने स्टार्ट किया, जैसे आपकी एज 21 ईयर है या फिर आपने एकदम स्टार्ट किया, तो आप एक टारगेट रखो, जो भी है आरएस है तो पहले आरएस करो, उसको फुल फोकस्ड होकर। या अगर आपने आईएएस की आप तैयारी कर रहे हो तो आईएएस वाला करो। लेकिन जैसे कई बार क्या होता है मैम, 2-3 साल हो जाती हैं और आप किसी में आपको सक्सेस नहीं मिल पाता है। जैसे आईएएस का आप दे रहे हो और उसमें आपको फाइनली सिलेक्शन आपका नहीं हुआ है। तो उस लेवल पे आके क्या होता है कि आप वहाँ प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाती है। तो आपको स्टेट जो पीसीएस हैं, उनमें भी ट्राई करना चाहिए। और हमारे सामने क्या है कि जैसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल हमारे रैंक तो जैसे गौरव सर हैं, गौरव जी बुढ़ानिया, तो हमारे मित्र हैं और उन्होंने हमें जैसे काफ़ी गाइड किया है। तो अच्छा वे उनके बहुत ज्यादा गाइड करोगे वे मतलब थारे कुछ भी पूछना होता था बन फोन करता के। बिल्कुल, उन्होंने ग्रुप बना रखा था और सबसे बड़ी बात है, हमारे पूरे ग्रुप का ही सिलेक्शन हो गया। अच्छा। और तो उनका क्या रैंक बहुत अच्छी थी, आपको ऐसे आप जानते भी होंगे, उनकी आरएस में रैंक
लगभग 13 थी और आईएएस में 14 रैंक, जो कि लैंडमार्क मतलब शायद राजस्थान में आज तक किसी की आई नहीं है। तो वो एक अपने लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आप दोनों साथ भी कर सकते हो, बट ये ज़रूर है कि आप अगर इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो एक को टारगेट रखो और उसके बाद में एक लेवल पे जाके आपको स्टेट पीसीएस भी देने चाहिए। आजकल लगभग सेम सा सिलेबस हो गया है। हाँ, जैसे राजस्थान का जो स्टेट पीसीएस जिसका मेंस प्रीलिम्स तो आप कर ही लोगे। मेंस में क्या है कि जैसे 4 पेपर हैं, तो लगभग कॉमन देने पड़ते हैं सबको। उसको आप आसानी से है ना, अगर आपने आईएएस की तैयारी कर रखी है, तो उसका आपको बेनिफिट होगा ही होगा। और स्टेट वाला अगर अपन बात करें, स्टेट पीसीएस की पहले तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी यही है कि वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एक बेसिक लेवल तो आपका हो ही जाएगा। तो फिर आप आईएएस के लिए भी ट्राई कर सकते हो। भाई एक प्रशासनिक जो कार्य है एक मैं थारो आण को मेन कारण की है भाई थी के सोच के आया कि थोड़ो सुबह बताओ। इसका मतलब सौ बड़ो को रीजन हो, वो तो इं हो के जब भी आप सुना कोई के बारे में कि भाई बा आईएएस बना ही, आरएएस बना ही, तो खुद को भी लगता है कि हाँ भाई हम भी कर सकते हैं। दूसरा, समाज में क्या है कि प्रशासनिक जो सेवाओं में है, उनकी एक अलग ही उनका ऑरा होता है, उनका अलग ही एक स्टेटस भी होता है। दूसरा, तो वो समाज के लिए कुछ कर भी पाते हैं। तो वो सारी कुल मिला के सारी चीजें ही क्या है कि मोटिवेट करती थी। भाई एक चीज है भी हो करे नहीं कि नहीं मैं आरएस जद बन जाऊंगा तो मैं ई गांव के लिए अब तो कुछ करूंगा मैं अपन जिया शिक्षा के अंदर में बहुत ज्यादा करूंगा चिकित्सा के अंदर में बहुत ज्यादा करूंगा मतलब ये चीज के अंदर में बहुत ज्यादा बदलाव लाऊंगा यहाँ अपना मन में बहुत ज्यादा रिया करे है तो थारे मन में भी ये सब चीजा। पहले तो मैम मतलब गोल वही हो के आप एक बार बन जाओ। और दूसरी बात ये है कि जो भी आपको पोस्ट मिलती है, आपको जो भी पद मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो अधिकार मिलते हैं। हालांकि जैसे पर्सनल लेवल पे आप कर सकते हो कि भाई भाई नहीं आजकल जैसे जिया की महिलाओं पर अत्याचार हुई कोई की सुनवाई को नहीं हुए तो भी हिसाब से मतलब आपा सोचा ना देखा जाना कि हाँ काश मैं इस जगह होतो तो माँ आज एक लिए कुछ कर पातो। वो तो होता है मैम कि अगर कभी कभी लगता है, हालांकि सारी मशीनरी है, वो सिस्टम अभी तो बहुत अच्छा हो गया है। अभी तो चीज़ें इतनी मतलब संवेदनशील प्रशासन है कि आप अगर शिकायत करते हो तो वो आपको रिस्पॉन्स भी करते हैं, उस पर एक्शन भी लेते हैं। तो बिल्कुल लेकिन एक और होता है कि जैसे हमें बाहर रहते हैं तो पता नहीं चलता है कि प्रशासन में जाके पता चलता है कि उनके पास कितने पावर्स हैं, वो कितनी चीज़ें हैं, वो उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बिल्कुल अगर मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी को काफ़ी मतलब जितना मुझसे हो पाएगा संवेदनशील तरीके से मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। एक आ चीज भी बताओ जी आरएस के अंदर भी अलग अलग पोस्ट हो एक रही तो बा चीज के बारे में भी थोड़ा सो डिटेल्स में बताओ। आरएस में मैडम क्या है कि एक तो स्टेट सर्विस में, एक अलाइड सर्विस में, तो दोनों की मिलाट जहाँ ई बार जिसकी मारली बढ़ती है बिकमा लगभग 985 पोस्ट ही, तो स्टेट सर्विस की ही लगभग 363 ही। तो अब जहाँ जिया बढ़िया रैंक आवा बान एसडीएम मिल जावे, सॉन्ग बेस्ट पोस्ट एसडीएम ही हुआ है। बीके बाद में कुछ लोग डीवाईएसपी जो आरपीएस होता है उसको प्रीफर करते हैं, कुछ लोग तहसीलदार सर्विस है उसको प्रीफर करते हैं, और उसके बाद में क्या है कि स्टेट सर्विसेज लोग चूज करते हैं, तो वो रैंक वाइज फिर उनको अलॉट होती है। अच्छा और एक क्यों एक रे आपा या आरएस की एग्जाम दे रहे हैं तो एक में जो की राइटिंग हुआ है हैंड राइटिंग तो बी को मेन मूल मंत्र क्यों होना चाहिए। हाँ, 2 प्रकार की चीज़ या थे पूछ रहे हो कि भई एक तो हैंड राइटिंग और एक होता है राइटिंग स्किल। बी में यह है कि थारा लिखेड़ो अगर बिके समझ में आ रही है एग्जामिनर का, हालाँकि थारी बहुत अच्छी राइटिंग है तो भी कोई अलग इफेक्ट पड़ेगो। एक राइटिंग स्किल होता है जो आप क्या टेस्ट सीरीज़ देते हो ना, तो उससे वो आती है आपकी कि पर्सन को किस प्रकार से मैं रिप्रेजेंट करूँगा ताकि है ना एग्जामिनर मुझे अच्छे नंबर दें। तो वो राइटिंग स्किल है ना, वो आपको टेस्ट सीरीज से आता है। टेस्ट सीरीज आप खूब लगाओ, जब भी आपको मतलब जैसे बहुत सारी कोचिंग्स हैं वो टेस्ट सीरीज चलाती हैं, तो वो आप लिखो तो उससे आपकी राइटिंग और आरएस में तो प्रीलिम्स तो चलो ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस में तो उसी का ही पूरा सारा दारोमदार उसी पे रहता है। लास्ट में तो ये हुआ है मैडम कि पेपर पूरा हो जाए क्योंकि वो इस पेपर इस हिसाब में बनाया जावे कि 3 घंटा को 4 घंटा टाइम हुआ है, और सारा क्वेश्चन अगर आप थे पूरा नहीं कर रहे हो तो भी कई बार के लास्ट में जार क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगी, क्वेश्चन अपन पूरा अटेम्प्ट करना ही, क्योंकि पूरा क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जना बिया नंबर को नहीं आवे और बड़ा साफ साफ लिखा जना पेपर पूरा को नहीं हुआ तो लास्ट में जार तो लगभग लोगों की बिगड़ी जाए राइटिंग। लेकिन इसमें दोनों ही चीज है, पेपर भी पूरा करो और एटलीस्ट यहाँ को लिखो कि आग लगे समझ में आ जाए, तो वो नंबर दे देते हैं।
ਵੀ थे जब इंटरव्यू दे के आया हा ठीक है जब थारे मन में ये हुई कि हाँ ई बार मेरो लिस्ट में नाम आओ कि नहीं मतलब वो डर हो के थारे मन में भी कि भाई ई बार लिस्ट में नाम देखना मिलसी कौन मिलसी या फिर पूरा कॉन्फिडेंस हो कि नहीं ई बार तो पक्की आ ही जाओगे वो काई वायक है मैडम जिको कई बार दूध बढ़ जावे ना वो छाछ भी के इंटर लगे बिको लेडली बार भी काई हो मैं इंटरव्यू दे रही हो ने ना की के पहली पहली बार देना भी कॉन्फिडेंस जी बहुत जोर करो है हमें के अच्छा। लेडली बार तुम आप बढ़िया बन जाओगा बढ़िया रैंक आएगी तो फिर रैंक थोड़ी नीचे आई सर्विस में लौटनी हुई तो इस बार डर ही लग रहा था वैसे तो रियलिटी में कि यार आ जाए कुछ में बन जाए तो ठीक है एटलीस्ट जो मेहनत की है ना अभी को अपन थोड़ो मतलब पे हो जाए वो चीज तो ऑब्वियसली डर ही लाग रही हो थोड़ा थोड़ा हालांकि पेपर ठीक है रोज नहीं लाग रही हो कि कहीं ना कहीं सिलेक्ट तो हो ही जाएंगे लेकिन वो बात सही है घबराहट सभी को रहती है वो मतलब कोई किसी की दिख जाती है किसी की दिखती नहीं है लेकिन घबराहट रहती है कि भाई क्योंकि वापस फिर वही साइकिल है आपको अच्छा। वापस वही प्री वही मैन वही इंटरव्यूज पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है तो तो भाई थारे जकी इतनी थी आज अठी ई मुकाम तक पहुंचे हो तो सबसे विशेष योगदान की को रियो थारा जीवन में मैम आज की पूरी जर्नी है ना एक में अगर आप शुरुआत की बात करा क्योंकि एक कोई इंसान होता है ना उसका कोई पर्टिकुलर एक इंसान आपको जैसे आरएस तो नहीं बना सकता लेकिन मैं इस मामले में क्या है थोड़ा फॉर्चुनेट ही रहा हूँ खुश नसीब रहा हूँ कि मन जगह जगह आदमी मिला जहाँ जब मैं 9th में था तब पिताजी एक्सपायर हो गए थे तो बड़े भैया और मम्मी है उन्होंने काफ़ी मतलब खुद को भी संभाला और हमें भी क्योंकि मतलब बी टाइम 9th में हो अपन पढ़ाई हो फिर जॉब लाग गयो भी जॉब के सागे भी मैं मोटिवेट करता रहता फिर के बाद मैं सीकर चल गो सीकर में जहाँ घर रहतो हमारा बाजे जी सर ही अच्छा तो भाई एकदम आपके टाबर की तरह ने मन राख्यो हमारे संजय जी ढाका सर ही बंग अगर खानों कया करतो तो भाई मैंने आज 6 साल हो लगी मैं पूरा ध्यान रखता कणा उठे कणा सोहे पढ़े कौन पढ़े तो वो हालांकि ये मामले में वास्तव में खुद ने बहुत खुश नसीब मानू हूँ तो बांगो बहुत संयोग रही हो एक जो फ्रेंड सर्किल होता है जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि हमारा जो पूरा ग्रुप ही था हालांकि कुछ का थोड़ा सा क्या होता है कि नसीब ठीक नहीं रहा कई बार क्या इंटरव्यू में मैम थोड़ा पेपर या फिर मेंस में कम नंबर रह जाते हैं एक हमारा जो फ्रेंड सर्किल है चाहे जी को उसमें काफी सपोर्ट रियो हाँ जब मैं मेंस की तैयारी करता ने ना मैं दिनेश और एक मनीष है मैं आपस में लिख लिख कर चेक करा एक दूसरे ने दिखाया करता अच्छा अब हम हमारे दो को सिलेक्शन हो गयो फिर हमारा बुढ़ानिया जी माने गाइड कराया करता ग्रुप बना तो बम हमारे संग को सिलेक्शन हो गो तो इसलिए एक फ्रेंड सर्किल और मैं सन कहना चाहूँ कि भी को बहुत ज्यादा फर्क पड़े क्योंकि आपने अप्स डाउन आता रहो कई बार हम क्या कि जब आदमी सफल होता है ना तब तो थोड़ा क्या सभी लोग उसको चीयर्स करने आ जाते हैं लेकिन आप फेल हुआ ने जना वो ही आदमी समझ के जो खुद तैयारी करेडो है या जखन भी की वैल्यू है कि भाई अगलो मेहनत तो करी है तो जहाँ लेली बार फेल हुआ ना दोस्त लोग बोले यार अगली बार ई बार कर ले श्याम आखिर का मैं सफल हुई गया भाई थी लैब असिस्टेंट था जी तो लैब असिस्टेंट की जॉब कद थान मिली ही लैब असिस्टेंट की पोस्ट में 2013 में मिल गई 12वीं करी और 20 साल ही भर्ती आई तो और 2013 लाग तुरंत ही हमारे लागा ना बेरोजगारी बोले देखी को नहीं भी तो अच्छा लेकिन इच्छा है कि थोड़ा सा और अचीव मतलब एक नौकरी तो मिलेगी तो जॉब के सागे सागे ही है ना इन फिर मैं मेरी ग्रेजुएशन भी जॉब के सागे प्राइवेट पूरी करी फिर एमए करी नेट करी और फिर आईएएस को भी मैं था जहाँ बतायो बार 2017 में आईएएस को मेंस भी दियो हो 19 में आईएएस को इंटरव्यू दियो कॉलेज प्रोफेसर को इंटरव्यू भी दियो अच्छा और आरएस को भी ले लो दियो ही होना या जर्नी लगभग 6-7 साल की होगी अच्छा जॉब के साथ ही मतलब तैयारी पढ़ाई करी करी पूरी हाँ और थे जी आरएस की दिए या कोई कोचिंग करते हैं फिर सेल्फ स्टडी करी ही भाई कठी मैं सेल्फ ही करी मतलब कोचिंग में कोई ली को नहीं अच्छा भाई यूट्यूब लेकिन पर मैं जिया बच्चा क्लास वगैरह लिया करी तो भैया ली नहीं नहीं भैया मतलब खुद को ही रखे और मेंस की टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट सीरीज ही वह मैं ज्वाइन करी ही और भी वो काफ़ी बेनिफिट हुई हो टेस्ट सीरीज में सर मैं सजेस्ट करूँ कि टेस्ट सीरीज जरूर लिख जो मतलब आप कोचिंग कहीं से लो या नहीं लो लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर आपको ना टेस्ट सीरीज मैंने ली थी और उसका काफ़ी बेनिफिट हुआ मेरे को टेस्ट सीरीज मतलब बच्चे को हर एक बच्चे को लेनी चाहिए मेंस में तो लेनी चाहिए उसमें तो अगर आप नहीं ले रहे हो ना तो देखो अगर आप कोई बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो और सुपर पावरफुल हो तो अलग बात है वरना 99% तो लेते ही हैं और थी भाई पढ़ाई जो है वह कितनी घंटा करता थे थारी ड्यूटी करने के बाद में
8 घंटा की ड्यूटी हो जाती है ना, अभी के बाद में जहाँ घर आ रहे ना हम्म, यहाँ रहते हो कि भाई पढ़ से नहीं ना, तो सिलेक्शन भी यही को नहीं हुए हम्म। है ना। लगभग 5-6 घंटे पढ़ लेता था। 5-6 घंटे पढ़ लेता हाँ। तो थे लिख के याद करता या फिर भाई एक क्यों एक की भाई लिख लिख के याद कर रहे हैं आपा और एक आपा यहाँ कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं वो तो मन आवे है वो तो मन आवे है के हिसाब से रहता। शुरुआत में कहीं करता फैक्ट्स याद नहीं रहता ने हाँ। ना, बन या लिख याद करया करता जहाँ कोई इम्पोर्टेंट भी लाग रहे है तो वो कि प्रीलिम्स का माँ काम आवे, चीज थे लिख याद करे ना फैक्ट्स वाली। हाँ, हाँ, हाँ। तो पहले यहाँ को पैटर्न रखता फिर तो कि कई बार पढ़ लिया। बता रहे हो ना, पिछले 6 साल पढ़ रहे हैं जो यहाँ लागे किताबा देखड़ी देखड़ी लाग रही सारी। है ना एक जिया क्यों एक रे कि आपा गवर्नमेंट जॉब लाग जीवा बहुत सा बच्चा का है और बहुत सा लोग ही जी करिया अगर गवर्नमेंट जॉब लाग के बाद में बाकी है कि अब तो सरकारी नौकरी लागो मन तो पढ़नो ही नहीं अभी के है सरकारी तो ही गो तो भाई थारे मन में आ चीज कहीं है कि आई कि भाई मन आरएस बननो है। मेन रीजन तो मैडम वही हो कि जब बता रहा हूँ 2012 में जब 12वीं करी फिर 13 में नौकरी लाग गो भी पहले मैं एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज में हम छोड़ रही लिए आयो कि अच्छा नौकरी बेटे छोड़ दी बीच में ही मैं कि आप इंजीनियरिंग पूरी कौन करा आप थोड़ा थोड़ा मन में ही मतलब यहाँ को नहीं हो कि कोई बचपन वाली को नहीं कि भाई मैं बचपन में मनना चाहो हो, लेकिन यहाँ हो कि भाई प्रशासनिक सेवाएं की चीज है बिक में आप जार थोड़ा सुनेड़ो हो कि अभी हम जार कुछ अच्छो कर सका ना। बस जॉब इली पकड़ी ही कि भाई एक बार जॉब आपने सिक्योर हो जाए और आप एक माँ कुछ न कुछ फिर साथ साथ पढ़ता रहे अभी यहाँ थोड़ा ध्यान में हो गया अपन पढ़ना तो है ना। मैं मेरी ग्रेजुएशन जहाँ प्राइवेट करी तो मैं साथ पढ़ते रहता कि अपन एग्जाम तो देनी है आरएस की आईएएस की, तो वो थोड़ा सा क्लियर हो। हालांकि आज जर्नी जरूर लंबी होगी तो इसलिए। और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताओ भाई फैमिली में थारे कोई लाग रही है कि या फिर फैमिली में तो यह है कि थे मैडम हमारे पहला सारा हो ही के लाग रहे हैं अच्छा सारा नौकरी, ही सारा ही लाग रहे हैं सरकारी नौकरी। अच्छा हमारा पिताजी आज का सरकारी टीचर रहा हाँ और लेकिन जब मैं 9th में हो गए एक्सपायर होगा हम्म, बी के बाद हमारा जब बड़ा भाई साहब ही टीचर ही बांगे घर वाला ही जीएनएम ही अच्छा और बहुत छोटो भाई है हमारे जो का सीनियर अकाउंटेंट ही है सुजान गड्डी अच्छा और अच्छा बांगे मिसेज ही का टीचर ही। हमारे तो घर में लाग तो सारा ही रखे ही सरकारी तो सब लाग रखे ही। भाई कदे या निराश निराशा भी महसूस हुई कि हाँ मैं कौन कर पा रही हूँ मैं कौन कर सकूँ अब? अति भयंकर तो को नहीं हुई लेकिन यह हो कि जब कई बार फैल हो जाओ तो वो एक मानव स्वभाव भी है सभी का होता है कि जैसे बता रहा था मैं कि जब फेलियर होती थी ना यार ऐसे ये उन्हें कहीं कमी रहेगी कि भाई आपने को निरोशन को हो रहे और मेरे साथ वाले जैसे लगभग बता रहा हूँ ना सभी का सर्किल सभी का हो रहा था। तो ऐसा होता था लेकिन बता रहा था ना कि सर आपका फ्रेंड सर्किल है ना वो आप पॉजिटिव लोगों का रखो वो आपको मोटिवेट कर ही देंगे क्योंकि आप जिस स्टेज पे हो जैसे पिछली बार बता रहा हूँ ना इंटरव्यू में नहीं हुआ तो कि यार अब नहीं करेंगे अभी ये अपने लिए बना ही नहीं है ऐसे कई बार आते हैं विचार वो शायद हर इंसान के आते होंगे कि भाई। और जैसे इंटरव्यू बुक के हिसाब को हो थारो जिया थोड़ो सो बताओ। इंटरव्यू मैडम राठी सर को बोल दो और काफ़ी अभी तक नंबर नहीं आए अच्छा लेकिन अच्छा काफी अच्छे बढ़िया है अच्छे ही आए होंगे तभी सिलेक्शन हुआ है। और तो अच्छा रहा था इंटरव्यू मेरी तरफ से तो हालांकि कुछ कमियां रह जाती हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता है वहाँ पे जैसे अभी भी आप देख रहे होंगे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम ही है तो लेकिन ठीक रहा था क्यों तभी सिलेक्शन हुआ है वरना तो मतलब रैंक और नीचे जा सकती थी। राम जी राम जी और कत्ता का राजी हो रहा हो बेटो नौकरी लागो बहुत खुश हो रहा पूरा परिवार ही खुश है पूरा गांव ही खुश है है गे बहुत बहुत खुश है गे और बहुत मेहनत करी और छोटी सी नौकरी लाग नाम कर दियो। तो आंटी जी ये बताओ कि भाई जब ये तैयारी करता तो मतलब थन की चीज पसंद ज्यादा परेशान करो ना मन तो क्या की खातरी कोन करियो है गे ठाई कोन बर्बादी हो मन क्या रोड़ा कौन करता है ये ना ओ सदाऊ आपको हो जैसे होशियारी हो है गे हाँ भाई छोटो कदे सो जिया होमवर्क करनो कदे बदमाशी ज्यादा करियो जब कदे रोड़ा कौन करेगे कदे कोन करी कदे थप्पड़ की कोन दी रो खाई कोन मार है गे इका पापा पूछता कहता के तू पढ़्यो कोनी कह लिया पूछो जब दो बेसी बता तो जा सर उठ पड़ता बहुत होशियार हो वो शाणु हो सदा हूँ शाणु हो एक कोई अठे पढ़्यो तो एक आपको क्यों तो कोई लड़ भेट को नहीं आयो है चोखो टेम पर उठनो टेम पर स्कूल जानो
है बहुत चोखा मार तो तीन तीन की बहुत जोरदार लाइन है 21 कहणों का ये मान सन ऊंचा कर दिया। हाँ, बहुत खुश कर दिया मान तो एक रिजल्ट आयो तो ये खुशी हुई यहाँ पूरी रात यहाँ निकाल दी नींद को नहीं आई यहाँ नींद खुशी को हो रही है। नहीं तो रिजल्ट आवाज ना ज्यादा घबराहटी हो रही है देखो केटा नहीं आवे जना हमायत के वह तस्वीर और रिजल्ट आयो जना नींद ही को नहीं आई जनानी यहाँ फच नींद को नहीं आई बुढ़ोड़ भाइयों भी नींद को नहीं आई क्या मम्मी नींद को नहीं आया आज बेटा अपने खुशी आई है अब तो शाणू मन तो कोनी हो मैं केटा आज यार कोनी आ उल्टी गई ने कैसे भाई नहीं आयो तो भाई चिंता मना करी और हूँ आज जा मैं तो इन खुली दे मेली ओई मान तो खुश करिया यार भाई ही दो इबे बहुत शाना ही करनत यार ओ मन बिया मारी मैं दिव्य ऊंचो आ गयो पहली ले बस हाँ स्टैंड में जना कोई मेरा मैं तो राजी हुई वो भाई बुढ़ोड़ बोलियो कि इन्हें फॉर्म भरियो उनको कितना रुपया लागसी बोले 500-600 रुपया लागसी आप ही भर दिया से कहे जना अच्छा जब भर दियो जब क्या आवा है उड्डा से कोई हाँ जा आयो जमान तो मेरे तो समझ में नहीं आई क्यों आयो तो बाहर ही करेड़ा को की नौकरी होगी तो कितनी साल हो गया भाई हम तो याद नहीं 10 साल हो गया 10 साल में वो गांव में होली दिवाली आई छुट्टिया में भी नहीं आयो तो भाई थे दूसरी जगह रहता जना था ना आपकी माँ का हाथ को खानो याद को नहीं आता होगी शुरुआत में तो कहीं यो के मेस में खाया करतो खाणू अच्छा जना यहाँ तो याद लेकिन फिर थन मुझे पीछे बतायो ने अब संजय जी ढाका सरी तो भाई एक दिन बोले कि ते मेस में खाणो खाओ तारी तबीयत ही खराब रहा थोड़ा सा पेट वैसे होता नहीं आपका बाहर वाला खाना ऐसा होता है कि आपकी तबीयत जच्चा को खराब नहीं कदे कदे जच्चा को खाना नहीं अब बोले थे अटे ही खा लो अब बहुत दिन हो रहा 6 साल हो गए मतलब भंग नहीं खाणो खाऊं हूँ हर बार जब मम्मी बतावा ने यहाँ पे पूरा ध्यान रखें और वहाँ को बहुत ज्यादा घर वालों मत नहीं कहीं कहीं होली दिवाली आवे को नहीं मैं कि क्या ना हूँ फिर मैं क्यों बढ़िया बेटे हाँ तो थान याद को नहीं आती गया नहीं आती अब वो तो होली दिवाली आता मैं कहती पोपो तो क्या कह रहे सी के ऊपी चाचा भैया पूछा पूछता तन दो तो कहते मैं तब जाऊँ अब मैं तो कौन रोकता अरे तो आत को नहीं हर जाबा दे लाइन जब बुढ़ोड़ भाई के तो 2 आंख देखा अपन देखी जब राम राम जी कितनी खुशी हो रही है कि भाई छोटो भाई जो है वो आज तो बड़ो अवसर बन गयो है मैडम बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जो मेरे पापा ने सपना देखा था ना वो आज पूरा हो गया वो तो नहीं आज इस दुनिया में बहुत खुशी हो रखी है थारो कितो आज भाई आ इतो बड़ो मान रहे हैं कि भाई जो भी करियो है मेरो भाई करियो है मेरे के लिए बहुत बढ़िया बात है के नाम है थारो मेरो संपत के करया करो थे मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ नर्सिंग तो देवर भैया आज तो बड़ो अवसर बन गयो है बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हाँ और जी भाई ये अठियाता छुट्टियां में तो या मतलब ऐ कौन करता कि भाई ज्यादा लेट सोनो और करनो की हिसाब से थे मोटिवेट करता ने जी भाई कोई भी छोटी मोटी परेशानी हो जाए ना कोई परेशानी बने तो बहुत सिंसियर हाँ 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 तो भाई ये कदे थान भी है मोटिवेट करया कि कोई चीज न लेके या फिर अब ध्यान दे के और ये कि थारे कि हाँ मैं भी आज बहुत बड़ी अवसर बन जाऊंगा मैं भी और तैयारी कर लूँ हाँ ये तो चलो वही लेकिन चलो अब ए बन गया ना बन देख बहुत खुशी हो रही है ये और ही दिखा मन में कि मैं भी बहुत बड़ी बन जाऊँ तो अन देख रहे बस हो गया मैं तो कर लिया कदी थारा यहाँ छोटा भाई जगह भी निराश भी हुए कि कोई चीज न लेके जी हिसाब से थे बन मोटिवेट करे हो नहीं मैडम कभी नहीं होता है निराश हमेशा यहाँ खुद ही मोटिवेट खुद ही मोटिवेट खुद ही होया अभी आप देख सका कि उपेंद्र जी डाका ही बाकी जकी स्कूल ही जकी जटियों बाकी शुरुआत हुई आप बटे पहुंच गा तो आप क्या जगह सर ही बाऊ भी आप बातचीत करेंगा जो ये उपेंद्र जी डाका ही ये थारा स्टूडेंट आज ही इतना बड़ा अवसर बन गई आरएएस बन गई तो थान कितनी खुशी हो रही है इसकी हमें बहुत खुशी है स्कूल को और पूरे गांव को और पूरे स्टाफ को बहुत ज़्यादा खुशी है और मेरा ये खास स्टूडेंट रहा है शुरू से ही अच्छा हाँ 8वीं क्लास मेरे से की है यहीं से की है इस स्कूल से लेकिन पहले ये इस स्कूल में इतनी भौतिक सुविधा नहीं थी लेकिन आज है तो भाई या की कोई बचपन के हैं कि शरारत अरे याद आवे कि जो बहुत ज्यादा शरारत करियो शरारत तो है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं बताओ तो सही है मेरा तो पटे ना कि शरारत के ही शरारत नहीं बताएंगे लेकिन अच्छाइयाँ अच्छाइयों खूब है शुरू से ही सिंसियर ही रहा है अच्छा
अच्छा लड़का है, अच्छा स्टूडेंट रहा है। तो भाई थे पढ़ाता जना कदे बाई चांस अगर नंबर कमाता और आता तो ऐया की चीजें हुई कि जट्टी ध्यान समझाया हो। खूब समझाया, नंबर तो कम आते ही नहीं थे, पहली बात तो आते थे तो दूसरे टेस्ट में या दूसरे एग्जाम में ये सुधार कर लेता था। अच्छा। हम्म। तो अभी भी मतलब जिया स्कूल से निकलना के बाद में भी थारो योगदान रहो कि स्कूल से निकलने के बाद में जब गणित का वो टीचर या नहीं होता है, पूरी ये जो स्कूल है पूरे कभी बंद नहीं होती है, एक्स्ट्रा क्लास चलती रहती है। गणित का टीचर नहीं होता है तो ये उपेंद्र इस स्कूल ने बहुत सारी अपनी सेवाएं दी है अच्छा निःशुल्क। उपेंद्र जी मतलब हाँ, अठिया के टीचिंग के लिए, पढ़ावी। हाँ टीचिंग के लिए गणित का टीचर नहीं होता है तो भी ये अपनी सेवाएं देने के लिए लगभग जैसे ही इसको टाइम मिलता है आता जरूर है। अच्छा मतलब जब भी अठियावी तो बच्चा न पढ़ा के जरूर हाँ, जावे ही। जरूर जाओ। अच्छा हाँ। तो भाई जिया पहले ये लेबर असिस्टेंट आ हम्म। अब आ रहे से तो बीच में कदी आका तैयारी करते टाइम आका निराशा महसूस हुई हो तो थे बन कदी मोटिवेट करया की। ऐसा हाँ हुआ है कई बार। मैंने कहा कि जो जो तू कर रहा है उसका पीछा नहीं छोड़ना है, लगन से काम करना है। जब ये दिल्ली या सीकर की तैयारी कर रहा था कई बार सब फोन पर संपर्क होता है। भाई थी और जो बच्चा ही जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं भाई जी स्कूल से पढ़ेड़ा ही और भाई बहुत से टीचर भी होवी तो भाई की करी कि बच्चा से एक बार निकल गो बच्चों पढ़ के तो भी से कांटेक्ट कौन राखी तो भाई थी बच्चन के समझाना चाहोगे टीचर ने भी के कहना चाहोगा थोड़ा सा नहीं, बताओ। जहाँ जिस इस स्कूल से जो भी बच्चे जाते हैं वो इस स्कूल से कांटेक्ट जरूर रखते हैं और मेरे से भी कांटेक्ट रखते हैं, स्कूल में जरूर आते हैं वो। अच्छा। हाँ, यहाँ से बहुत सारे लड़के जो लगे हैं जो इन सर्विस है वो भी पढ़ाने के लिए आते हैं। और पिछले साल की ये स्कूल है राजस्थान में 1 नंबर पर रही है। अच्छा हुँ, मतलब पूरे राजस्थान पूरे में एक राजस्थान में 1 नंबर पर रही है। नारायण मेघवाल जी ही जगह ग्राम सेवक ही अपना ठेका तो ग्राम सेवक जी थान कत्ती खुशी हो रही है कि भाई थारा एक गांव को बच्चों आज इतना बड़ो अफसर बन गो है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और माँ का आता में पलेड़ो है। हाँ। बचपन में प्राथमिक शिक्षा भी माँ को लेडी। अच्छा पहले थी यान पढ़ाता है कि पहली। हाँ, पहले प्राइमरी स्कूल चलाया करतो मैं गाँव में, अच्छा अच्छा। जहाँ प्राइमरी मार्क ने पढ़ाया करतो बिक बाद में बावर्ची गुरुजी ने गवर्नमेंट मार्क। तो भाई कदे ऐ की चीज भी हुई कि माँ की कोई शरारत हो तो भी थानी आज याद आती हो कि भाई ओ बच्चों आज अफसर बन गो तो देखे यहाँ शरारत किया करते हो। बचपन में जरूर शरारती हो, लेकिन मिडिल में आने के बाद में बहुत होशियार हो गया, सिंसियर हो गया। जो अठी का प्रिंसिपल हा कमलेश जी तेतरवाल मतलब बे आया जिससे इतनो विकसित कर दियो ये स्कूल ने कि बच्चा खुद भी आकर्षित हो जी। हाँ बहुत सा पेरेंट्स हैं कहीं कि भाई मैं हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में कौन भेजा तो मतलब हर एक पेरेंट्स के मन में आ चीज पक्की होती है उसी की नहीं मारो बच्चों तो इस स्कूल का माई ही जावा क्योंकि डिजिटल तो बोर्ड लाग रही है हर एक छोटा सा बच्चा का माई रहे कि नहीं भाई कार्टून देखा भाई छोटी छोटी क्लास का बच्चा है तो बन तो ये सब चीज दिखाता ही उसी ना सर जी भाई कार्टून वगैरह होगा और होगा तो बच्चों खुद या तो उसी की हाँ भाई अठी आवा है बच्चे मैं हमारा बच्चा नठी पढ़ाओ या बच्चा का खुद का मन में भी तो होती है उसी ना होती है ना तो मतलब छोटे छोटे बच्चा इतना खुश कितना होता है उसी। काफी खुशी होती है बच्चों को, जैसे अभी कभी लैब में बैठाते हैं या इस पे डिजिटल बोर्ड पे लाते हैं तो उनको खुशी बहुत खुशी होती है।